हिंद स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फिल्टर क्या होता है। जी हाँ, फिल्टर क्या होता है एक्सेल में। एक्सेल में फिल्टर एक बहुत ही खास फंक्शन है जिसकी सहायता से आप इतने बड़े डाटा में से आप किसी एक चीज़ को भी देख सकते हैं, किसी एक चीज़ का डाटा देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वीवो का अगर आप देखना चाहें कि वीवो के कितनी बार फ़ोन बिके हैं, तो आप एक इस तरीके से, दो इस तरीके से कहाँ तक देखते जाएंगे। अगर कितना अच्छा हो कि केवल वीवो का शो हो, बाकी सारा डाटा हाइड हो जाए। ये करने के लिए आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, फ़िल्टर लगाना सीखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस कॉलम पे आपको फिल्टर लगाना है उस पर इस तरीके से हेडिंग को क्लिक करके सिलेक्ट करें। होम पर क्लिक करें, यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करें, यहाँ से फिल्टर पर क्लिक कर दें। जी हाँ, इस पर देखेंगे आप, यहाँ आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट आएगा। ये पॉइंट आप नोट आउट कर लीजिए। ये पॉइंट आएगा आपके सामने, ये वाला। इस पर आप क्लिक करें और डाटा आप जिस चीज़ का भी देखना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल को हटाकर आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे कि जियो का फ़ोन हम देखना चाहते हैं, कितनी बार बिका है, कितनी बार आया है, उसके बाद ओके कर दें। आपने देखा कि पूरे डाटा में से हमारे पास केवल जियो का फ़ोन आ गया है। कितनी बार जियो का फ़ोन था और किस रेंज में था, देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट पर जाकर एक सिंपल सा कलर लगा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जाके सिलेक्ट ऑल को दोबारा क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपके सामने एक चीज़ आई कि जियो के जितने भी फ़ोन हैं उन पर कलर भी आ गया है और आप अलग अलग करके डाटा को भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से, इस तरीके के काम करने के लिए आप इस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इस फिल्टर पर क्लिक करें दोबारा से और यहाँ से आईफोन पर क्लिक करें, ओके कर दें। केवल आईफोन का डाटा आपके सामने है। इसका टोटल वगैरह भी आप देख सकते हैं, इसका क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। अगर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आईफोन वगैरह का नाम वगैरह आप देख सकते हैं। इस पर आप कलर भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ। ये रहा आपका आईफोन और ये रहा आपका कलर और ये रहा आपका सिलेक्शन ऑल डाटा और ये सारा डाटा आपके सामने है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इतने बड़े डाटा में से आप कहाँ तक इस तरीके से कलर करते। तो मैंने आपका घंटों का काम अब आसान कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉन्ग मेथड यूज़ करने के आदी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी रेडमी का कर सकते हैं। एक एक करके आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिएगा, हम रेडमी का कर रहे हैं। रेडमी, फिर हमने ढूंढा रेडमी कहाँ पर है, फिर कलर किया और फिर हमने ढूंढा रेडमी 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 रेडमी, ये मिला यहाँ पर रेडमी, और रेडमी को फिर से सिलेक्ट किया हमने और इस तरीके से क्लिक कर दिया। तो अगर आप भी इस लॉन्ग मेथड करने के आदी हैं तो आप करिएगा, लेकिन मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप फिल्टर लगाइए और रेडमी पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जितना भी डाटा आपका रेडमी का होगा उन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और एक बार में क्लिक करके कलर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप रेडमी के सभी फ़ोन को दूर से ही फाइंड कर पाओगे, सारा डाटा फिल्टर भी कर पा रहे हो। तो शॉर्टकट की भी आप फिल्टर की लगे हाथों सीख लीजिए। कंट्रोल ए करिए, मतलब सारा डाटा सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप जिस पर लगाना चाहते हैं उस पर कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए। इस तरीके से इसकी शॉर्टकट की है, फिर से देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल। डिस्प्ले पर भी आपको शो हो रही होगी, डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करा सारा डाटा और सारे पर फिल्टर लगा दिया हमने कंट्रोल शिफ्ट एल से। देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से सब हर कॉलम पर हमारा फिल्टर लग चुका है। अगर आप चाहते हैं हटाना तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, दोबारा से हट गया है। मान लीजिए आप रेट पर पीस पर सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए और इस तरीके से फिल्टर आप लगा सकते हैं शॉर्टकट की से। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस फिल्टर को आप सीख चुके हैं और बाकी इसके फंक्शंस को मैंने किस तरीके से यूज़ किया है उनको भी सीख गए हैं, और कलर आप अलग अलग कैसे कर पाएंगे ये भी आप सीख गए हैं। शॉर्टकट की भी आपने सीखी होगी। इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आप फिल्टर लगा कर देख लीजिए। बाकी अगर आपके पास भी बहुत बड़ा डाटा है तो उस डाटा पर ज़रूर लगा कर देखिएगा। कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।